मैं एक मजबूर मजदूर हूँ। आज मनुष्यता की मौत हो गई है। मजदूरों तक मंत्री की वो आवाज़ नहीं पहुँचेगी कि आप उनका समय क्यों खराब कर रहे थे, लेकिन बहुतों के पास तो जिंदा रहने का भी समय नहीं था। उनके पेट और उम्मीदें इतने खाली थे कि चलने के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते थे। जंगल को काटकर सीमेंट की जो सड़क बनाई थी, चिलचिलाती धूप में नंगे पांवों को काटकर कोयले की तरह जला रही थी। पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन मुंह पर मास्क है। कोरोना काल में बिना मास्क चलना अपराध है। तो देखिए, ये कानून का कितना सम्मान करते हैं। वो आपकी मजबूरी समझते हैं कि नंगे पांव और खाली पेट चलना न तो अपराध घोषित होगा और न ही उसकी जिम्मेदारी तय होगी। एक स्त्री खाली पेट चल रही है और उसके गर्भ में एक और पेट खाली है। खाली पेट के अंदर का वो खाली पेट सोच रहा है कि मेरी माँ मेरा बोझ ढोकर चल सकती है, लेकिन उसकी भूख का बोझ उठाने वाली सभ्यता अब तक विकसित क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ जाकर मनुष्यता का गर्भपात हो रहा है? कोरोना का संकट पूरी दुनिया का है, लेकिन भारत की सड़कों जितना अमानवीय रूप कहीं नहीं दिखा। जब विमान, रेल, गाड़ी सब बंद हो गए तो सड़कों पर छूटे हुए लोग चल पड़े। अभी तो दुनिया के सारे दृश्य उपग्रह में कैद हो रहे हैं। उपग्रह से बनी होगी तस्वीर पूर्णबंदी के समय चलना शुरू कर चुके मजदूरों की। उपग्रह से तो चींटी की तरह दिखे होंगे अभी, लेकिन हमने क्या नागरिक की तरह उन्हें कभी देखा भी था? बाजार और कारखाने की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद चींटी की तरह असुविधाओं और बदइंतजामी के बिल में घुस जाते थे। पूर्णबंदी के समय जिम्मेदारों को नहीं दिखे ये बिल। घरों में सुरक्षित बैठ खाना खा रहे लोगों के उलट इनकी भूख का कोई इंतजाम नहीं था, तो निकल पड़े अपनी उस मिट्टी
की ओर, जहाँ से उम्मीद है कि अब भी बूढ़ी माँ हर शाम खाना बनाती है, उनके हिस्से की एक रोटी और सुबह दे देती है गाय को। अगर घर तक पहुंचकर मर भी गए तो बूढ़ा बाप देगा चिता की आग और कब्र की मिट्टी में होगी अपनों के आंसुओं की नमी। लेकिन बहुतों को तो ये भी नसीब कहाँ था कि अपनों के बीच मरे। माँ को पता चला कि जो बेटा उसकी मीठी लोरी के बाद नरम गोद में मुश्किल से सोता था, आज उसे जंगल के बीच लोहे की पटरी पर ऐसी नींद आई कि रेल से कटकर मर गया। रेल उसके बेटे को गांव तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन गांव तक पहुंचने में उसके थके शरीर को कुचलने जरूर पहुंच गई। गांव तक रेल लाई भी तो उसकी लाश। ट्रक में जानवर की तरह दब कर बैठ गए तो मंजिल पर पहुंचने से पहले मिली मौत। मजदूरों के पसीने से बनी सड़क जब उनके ही खून से लाल हो गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल पूछना ही इनकी मौत का अपमान करना है। इनसे बड़ा शहीद कौन होगा जिन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले को जब हम बोझ समझने लगे तो पैदल चल पड़े सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी गर्भनाल के पास। सुनी सड़कों पर दम तोड़ते ये लोग कौन हैं? ये देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र इंसान या उत्पादन का साधन भर यानी बंधुआ मजदूर। कारखाने का इंजन चलाते, सड़क बहुमंजिला इमारत बनाने के बाद इनकी क्या उपयोगिता थी? अगर कभी ये सड़क पर अपनी मांग को लेकर आते थे तो हम इन्हें नुकसान के रूप में ही देखने के आदी थे। लेकिन जब सब कुछ बंद हो गया तो किसी ने भी इनके नुकसान के बारे में नहीं सोचा। पुलिस की लाठी खाते और हादसों में मरते मजदूरों के प्रति राज्य की भूमिका को कैसे देखें? सड़क पर निकले इन मजदूरों की ये संख्या करोड़ों में है। लगातार मजदूर, ज़्यादातर मजदूर बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से पलायन कर आए हैं, जिनकी आर्थिक हालत पहले से खस्ता हाल है। ये मजदूर संगठित ताकत नहीं है, इसलिए इनसे कोई नहीं डर रहा है। आज मजदूरों पे राजनीति हो रही है, लेकिन मजदूरों पर राजनीति नहीं करने का राजनीतिक फ़ायदा कितना होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे हुए मानवीय नुकसान को
मानवीय सभ्यता दर्ज कर चुकी है। मनुष्यता के इतिहास में हमारी करारी हार लिख गए हैं शहर से हारे ये मजदूर। थैंक यू।